टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी एंड टैरो कार्ड की मदद से आज हम जानेंगे कि 2 साल बाद आपकी ज़िंदगी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। 2 साल बाद आप ज़िंदगी के कौन से स्टेज पर रहोगे, क्या मिराकल्स, शिफ्ट्स एंड अचीवमेंट्स होंगे आपके लाइफ के इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ब्यूटी, फैमिली एक्सेट्रा। बहुत डिटेल प्रेडिक्शन होगी। इस रीडिंग को देखने के बाद डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि 2 साल में आप अपने ज़िंदगी के किस मुकाम पे पहुंचने वाले हो और प्रेजेंट लाइफ में आपको क्या नेसेसरी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ बेहतरीन हो सके। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकती हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, रेमेडीज या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और आज आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल है और आप अपने मुताबिकली पाइल सिलेक्शन कर सकते हो। या तो आप अपने इंट्यूटिव पावर्स के थ्रू चूज कर सकते हो या फिर आप अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, अपने इनिशियल के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। सो आज हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली। ओके, तो फर्स्ट वाला कार्ड है विजडम कार्ड। ठीक है, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस विजडम कार्ड को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस विजन कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों कार्ड्स पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस कार्ड को चूज़ कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर से, तो देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है इन अपकमिंग 2 इयर्स में। तो चलिए इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी लव लाइफ में देखेंगे। ओके, कि लव लाइफ में बेसिकली 2 साल बाद आप कैसे स्टेज में रहोगे। ओके, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, we have 5 of wands. ओके, सो नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके लव लाइफ में दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि बहुत हद तक क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप प्रेजेंट में एक ऐसी लव लाइफ जी रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगल है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपको सच में क्या चाहिए। ठीक है, आपके डिज़ायर्स हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपका नीड क्या है वर्सेस आपकी डिज़ायर्स क्या है। आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट टाइम में। ओके, एंड इश्यूज़ तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं लेकिन 2 इयर्स में आप बहुत क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, कोई भी रिश्ता जो आपको फेवर ना कर रहा हो, कोई भी रिश्ता जिसमें कमिटमेंट नहीं है, जिसमें सीरियसनेस नहीं है, आप उन सारे रिश्तों से, उन सारे बॉन्ड से अपने आप को अलग करने वाले हो। 2 साल के बाद आप अपने स्टेट को ऐसे पाओगे, या तो आप सिंगल होगे या फिर ऐसे लवर के साथ होगे जो आपको लेकर सीरियस है एंड आप उनको लेकर सीरियस हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो मेस है, अनक्लैरिटी है, ठीक है, और फर्स्ट आपका अभी बना हुआ है अपने लाइफ में, लव लाइफ में,
तो वो दो तरीके से होगा 2 साल बाद। या तो आप बिल्कुल सिंगल रहोगे, कोई सिचुएशनशिप में अटके नहीं हो, वन साइडेड लव में अटके नहीं हो, किसी कन्फ्यूज्ड कनेक्शन में अटके नहीं हो, ठीक है, टॉक्सिक अटैचमेंट्स में अटके नहीं हो, या फिर जिनके साथ आप हो वही इंसान आपके सब कुछ होंगे, वो आपके ट्रू लवर होंगे या जीवन साथी होंगे। हालांकि अगर आप अभी अनमैरिड हो तो 2 साल बाद आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम दिख रही है, तो शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। लेकिन आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे अपने लव लाइफ में कि टाइम पास कर रहे हो, ठीक है चल रहा है, चलने देते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बेनिफिशियल है तो आप उनके साथ कंटिन्यू करोगे, 2 साल बाद भी आप उसी इंसान के साथ रिश्ते में रहोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते में रहोगे, क्लियर कनेक्शन में रहोगे। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग रिश्ता भी ख़राब चल रहा है, 2 साल बाद उसकी एंडिंग हो ही जाएगी, आप अपने आप को एक सिंगल स्टेट में पाओगे। लेकिन वो जो सिंगल स्टेट होगा वो आपको दर्द नहीं देगा बल्कि आपको सुकून देगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। मतलब कि 2 साल बाद आप ऐसी जगह रहोगे जहाँ पे आप अपने लव लाइफ को हेल्दी वे में कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। अगर साथ रहोगे तो किसी डिजर्विंग लवर के साथ रहोगे या फिर बिल्कुल अकेले चिल करोगे, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मैरिड की मैं बोल दूँ, अगर आपका मैरिड इशू चल रहा है, ठीक है, या मैरिड हो, तो अगर वो आपके सच में अच्छे पार्टनर हैं, आपके डिज़र्विंग पार्टनर हैं, तो आपके साथ उनके मैरिड लाइफ 2 साल बाद भी आराम से चलेगी। लेकिन अगर वो टॉक्सिक हैं, आपके लिए नहीं बने हैं, तो उनके साथ आपकी सेपरेशन भी हो सकती है। इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। अब हम देख लेंगे कि करियर में आप 2 साल में कैसे स्टेट में रहोगे। We have broken heart. We have goddess of the moon number 52. Okay, so guys, 2 साल बाद अपने करियर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने करियर में अब तक जो काम कर रहे हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। 2 साल बाद आप कहीं ना कहीं अपने पैशन को प्रोफेशन बना लोगे, ठीक है। अगर अभी आपका पैशन ही प्रोफेशन है, ठीक है, तो उस प्रोफेशन को आप एक बड़े लेवल पे लेके जा पाओगे, ठीक है। 2 साल बाद आप देखोगे कि आपने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है अपने पैशन में ही पैसा कमा रहे हो, इज्जत भी कमा रहे हो, नाम भी कमा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो करियर में अभी कि आपकी हॉबीज़ कुछ और है, आपका स्किल्स कुछ और है, बट काम कुछ और कर रहे हो पैसे के लिए, या क्योंकि कोर्स कर लिया है तो करना पड़ रहा है, तो वो आपकी छूट जाएगी। आप सडनली सब कुछ छोड़ दोगे, ठीक है, और 2 सालों में आप मेहनत करोगे अपने पैशन पे एंड उससे आप इनकम सोर्सेस अपना क्रिएट करोगे। तो ये चीज़ दिख रही है। तो अगर आप अपने पैशन को ही आपने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है तो दैट इज़ वेरी गुड। उसमें आपके टन्स अचीवमेंट्स होंगे इन द अपकमिंग 2 ईयर्स। मतलब आप अपकमिंग 2 ईयर्स आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाला है, ठीक है। एक आता है ना डिवाइन टाइमिंग, वो वाली टाइमिंग आपकी शुरू होगी इन 2 महीनों में। तो इन 2 महीनों में अगर अपने पैशन को या अपने शौक़ को या फिर जिस काम से आप जुड़े हुए हो उस पर अगर पूरा 100% डाल देते हो, 110% आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप अपने पैशन के अलावा या जो डेस्टिन्ड आपका वर्क होने वाला है उसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो वो जॉब, वो बिज़नेस आपका छूटेगा, उसमें काम नहीं बनेगा। एंड देन आप एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, न्यू आइडियाज़ पे काम करोगे एंड वही चीज़ फिर आपको नेम फेम रिकॉग्निशन एंड मनी देगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप जो है इन 2 ईयर्स में रियलाइजेशंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा वर्कलोड में रहोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो जो 2 साल आपका आ रहा है ना, वो आपका मेन फोकस आपके करियर में ही रहेगा, ठीक है। लव लाइफ में भी उतना नहीं रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यू विल प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपको इच्छा होगा कि पहले मैं अपने आप को समझूँ, पहले मैं अपने लाइफ को सेट करूँ, देन आई विल गो टू अदर थिंग्स, अदर स्टफ्स, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स विल बी ऑल अबाउट यू एंड योर लाइफ एंड योर डेवलपमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have 8 of Cups,
we have the Hermit, we have Strength. wow. सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 years में आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे, आपके सोच में परिवर्तन आएगा, ठीक है, आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा इस तरीके से कि एनर्जेटिकल शिफ्ट्स तो होंगे, बट जियोग्राफिकल शिफ्ट्स होने के भी बहुत चांसेस होंगे कि इन 2 साल में आप किसी दूसरे सिटी, कंट्री या स्टेट में शिफ्ट कर जाओ फॉर योर वर्क। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले मल्टीपल टूर्स एंड ट्रैवलिंग करने का, ठीक है, इस तरीके की टेंडेंसी है। साथ में यहाँ पे एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहा है, ठीक है। 2 साल में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड, बहुत ज़्यादा विजडम में अपने आप को पाओगे, ठीक है। आपके अंदर अगर 50% भी आप मटेरियलिस्टिक हो तो 2 साल बाद आप जाके 10% मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, ठीक है। लाइक अगर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत अगर मिल रहा है, हम खुश हैं, हमको खाना मिल रहा है, हमको घर है छत पे, बट हमें ये कार भी लेना है, ये घर भी लेना है, 2 साल बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मोह माया है, हमारा काम है कर्म करना, काम करेंगे, बाकी देखा जाएगा। सो इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पीस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कामनेस आ जाएगा, एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा विजडम, ठीक है, चीज़ों को समझने की शक्ति आपके अंदर आएगी, जिससे आप इम्पेशेंट नहीं होगे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, आप स्ट्रगल नहीं करोगे, हमेशा कामनेस बरकरार रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सपोर्ट्स आपको मिलेंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, लवर हैं, उनसे आप देखोगे कि वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं 2 साल बाद, और भी ज़्यादा, वो आपको और भी ज़्यादा समझ रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। एंड लिटरली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होने वाली है 2 साल बाद, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो मेस है, जो अनक्लैरिटी है लाइफ में, जो अनस्टेबिलिटी है लाइफ में, वो आपके 2 साल में ही हट रही है। मतलब 2 साल में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका समाधान होकर ही रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो आप समझ लो कि बस आपको और 2 साल थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। 2 साल बाद आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथली एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ आप लीड करेंगे, जिसमें आपको कोई भी रिग्रेट्स, कोई भी गिल्ट या किसी भी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट फॉरेन सेटलमेंट्स, फॉरेन ट्रैवल, इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर से ज़रूर बन रही है आपके किस्मत में, ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रहा है। 2 साल के बाद आप डेफिनेटली एक इंटरनेशनल ट्रिप या फिर फॉरेन सेटल ज़रूर होने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, गारंटीड वे में। एंड आप शिफ्ट तो हो ही रहे हो, जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है कि फैमिली से दूर हो जाओ जियोग्राफिकली, कि आपको पढ़ाई के लिए या काम के लिए किसी दूसरे सिटी, कंट्री, स्टेट में जाना पड़ रहा है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग एज अ सोल इन द अपकमिंग 2 years, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस। यस, सो बड़ी से बड़ी आपका जो विश है, ठीक है, आपका जो सपना है, वो पूरा होगा इन 2 साल में। बहुत बड़ा विश आप समझ लीजिए, आपके सारे इच्छाओं में से सबसे बड़ा जो आपका विश होगा वो इन 2 साल में पूरा होगा। अब आप सोच लीजिए कि वो कौन सा विश है आपका, तो वही चीज़ आपका पूरा होगा, समझ लीजिए। कितना भी इम्पॉसिबल आपको लगे, कितना भी कुछ लगे, लेकिन वो 2 साल में आपकी वो बड़ी विश पूरी होकर ही रहेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन याद रहे तो आप 2 साल बाद आके मुझे खुद कमेंट करके जाना, ठीक है। अबंडेंस, तो यस डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लो बढ़ रहा है, इमोशनली आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपने क्लोज्ड वन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लाइफ में कोई ड्रामा नहीं रहेगा एग्जिस्टिंग, कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा, जहाँ पर भी काम करोगे एकदम दिल खोल के काम कर पाओगे, रिस्पेक्टेड वे में काम कर पाओगे, ठीक है। लव लाइफ में जैसे मैंने बताया क्लैरिटी आ रही है, करियर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि पैशन, प्रोफेशन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो बहुत अच्छी आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ठीक है, 2 साल में। तो यस डेफिनेटली स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आपके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है वो एकदम स्पिरिचुअलिज्म में बदल जाएगी। सो आप अपने आप को एक न्यू बीइंग में फील करेंगे इन द अपकमिंग 2 years। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2,
अगर आपने इंट्यूटिवली ग्रुप 2 को चूज़ किया है या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी, तो देख लेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपकी लाइफ इन 2 इयर्स में कैसे चेंज होगी, किस मुकाम पे जाने वाले हो आप अगले 2 साल के अंदर। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में देखते हैं कि 2 साल बाद आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या होगा। ठीक है, ये चेक करते हैं। जब तक शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। We have 5 of Cups. We have 4 of Wands. Oh my God! Wow, great. ग्रुप नंबर 2 आपके लव लाइफ में ना, मुझे लग रहा है कि अपकमिंग मतलब अभी से ही जो 2 साल का पीरियड होगा उसमें आपको आपके लव लाइफ को लेकर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जो जस्टिस आपको नहीं मिला है 2 साल बाद आप अपने आप को एक ऐसे स्टेट में पाओगे जहाँ पे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे, ईदर इंगेज्ड, ईदर मैरिड, और या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में जहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे, अपने पर्सन पे, अपने लवर पे रिलाई कर पाओगे, बिलीव कर पाओगे एंड सच में लवेबल फील कर पाओगे कि हाँ आपको कोई प्यार करने वाला मिल चुका है। सारी दुख, सारे पास्ट ट्रॉमास अब ख़त्म हो चुके हैं, सर्च अब ख़त्म हो चुका है, अब ज़िंदगी में कोई दुख नहीं बचा। एक सच्चा साथी, एक सच्चा इंसान मिल गया है। यू विल फील टोटली कंप्लीट, टोटल कंप्लीट इन योर सेल्फ। ठीक है, मतलब एक अधूरापन आपके लाइफ में हमेशा है, प्रेजेंट में भी है। प्रेजेंट में भी मे बी यू आर सर्चिंग फॉर द राइट वन, एंड जितने भी आपने डेट्स करे हैं या रिलेशनशिप्स रहे हैं या मैरिजेस रहे हैं आपके फेल्ड रहे हैं। ठीक है, हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं, हमेशा आप हर्ट हुए हो। सो 2 इयर्स बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एकदम चिल करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आप और आपको आपका ट्रू लव लाइफ पार्टनर मिल जाएगा 2 सालों के अंदर अंदर ही, जिनके साथ हो सकता है कि आप रिश्ते में रहो, हो सकता है शादी करो, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लवर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एकदम स्ट्रेस फ्री एंड एकदम अबंडेंट फील करेंगे अपने लव लाइफ को लेकर कि मेरे पास मेरा ट्रू लवर है। आई एम लकी इनफ, गॉड इज़ blessing me a lot in my love life and I am so happy to have a such good connection, healthy connection। इस तरीके की फीलिंग आपकी रहेगी 2 साल बाद अपने ज़िंदगी में। ठीक है, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि चाहे आपका कितना भी बड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रॉमा चल रहा है, सिंगल हो नहीं हो, एक बात गांठ बांध लो, 2 साल बाद आप अपने ट्रू लवर के साथ रहोगे। अब ये ट्रू लवर हो सकता है कि कोई प्रेजेंट पार्टनर ही हो, कोई नया इंसान आए, कोई पास्ट का पर्सन आए, लेकिन जो भी आएगा आपके लिए डिजर्विंग होगा, आपको सच्चा प्यार करने वाला होगा या होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ क्लियरली दिख रही है। तो एकदम 2 साल बाद आप बहुत ग्रेटफुल रहोगे कि भगवान ने आपकी सुनी, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, तब जाके आपको फाइनली एक सच्चा प्यार मिल चुका है। ठीक है, और आपकी तलाश अब ख़त्म है। तो आप एकदम इसमें आपका दिमाग लगेगा नहीं 2 साल बाद से। ठीक है, अपने लव लाइफ को लेकर ये चीज़ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं अब आपके करियर में क्या होने वाला है 2 साल बाद। We have all tied up. We have strategy. Okay. देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है 2 साल बाद ना आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि अभी आपके अंदर जो स्टकनेस है, जो लेजीनेस है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पावर है, बट आप ना प्रेजेंट में बहुत लेज़ी हो चुके हो या फिर बहुत एनर्जी आपका ड्रेन्ड फील होता है। यू डू नॉट फील लाइक अ एक्टिव पर्सन। ठीक है, लेजीनेस है, काम में मन नहीं लगता, नेगेटिविटी है आसपास, काम बनता नहीं है, स्लो प्रोग्रेस है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी में एक डलनेस आ चुका है जहाँ पे आपको कुछ करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वही चीज़ चेंज होगी एंड 2 साल बाद आप अपने आप को एक फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी में फील कर पाओगे।
आप अपने आप को एंथुजियास्टिक एनर्जी में फील कर पाओगे, जिसके चलते आप अपने लाइफ को जैसे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या जैसे एग्जीक्यूशन लाना चाहते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो सारी चीज़ों को आप एफिशिएंट वे में कर पाओगे, जो आप नहीं कर पा रहे हो। मतलब अभी आप सोचते 100% हो अपने करियर के ग्रोथ के लिए, आइडियाज़ एंड ऑल, बट आप उसे एग्जीक्यूट ओनली 10 to 20% कर पाते हो। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, फोकस, यू आर नॉट हैविंग द एनर्जी टू स्पेंड, ऐसा आपको फील होता है इन द प्रेजेंट टाइम। बट 2 साल बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो 2 साल आपका जाएगा ना, वो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ करवाएगा कि शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी, आपको अपने लिमिट्स को पुश करने होंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन को पुश करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि करियर में तरक्की या लाइफ में अचीवमेंट्स आपके हाथ में है। ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है कि डेस्टिनी ना आपको भर भर के देना चाहती है। ठीक है, आपके पास लाइफ कर्मा उतने बुरे नहीं रहे हैं और इस लाइफ टाइम में भी आप अच्छे कर्म आपने किए हैं, तो डेस्टिनी आपके फेवर में है। लेकिन कुछ चीज़ों को तो आपको ही पुश करना पड़ेगा 3D रियलम में। तो जब आपको लगे ना कि मैं बहुत लेज़ी हूँ या मुझसे नहीं हो रहा, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, तब भी कीजिए। मन नहीं है तब भी कीजिए। 2 दिन 4 दिन आपको दिक्कत आएगी कंसंट्रेशन बना कर रखने में या उठ के काम करने में, ठीक है, या थोड़ा सा हार्ड वर्क करने में। लेकिन अगर अपने लिमिट्स को थोड़ा करके पुश करना आप शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपका 1 महीने के अंदर आप देखोगे आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आ चुके हो। ठीक है, तो वो जो लेज़ीनेस है आपका, वो अपने अंदर से है या फिर हो सकता है कोई रीज़न हो, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो, तो उसके लिए आप एनर्जाइज क्रिस्टल पहनो, मेडिटेट करो, योगा करो, मंत्रा चैंटिंग करो, मेरे व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, बट 2 साल बाद मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो अपने प्रोफेशन में भी, एंड अपने लाइफ में इस तरीके से अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हो जैसा आप करना चाहते हो। ठीक है, जैसे प्लानिंग्स करोगे वैसे काम बनेंगे, जितना काम करोगे उतना आपको इन रिटर्न रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हुए, मल्टीपल बिजनेस पे काम करते हुए भी मुझे आप में से कुछ लोग दिख रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वे में काम करते हुए, आर्टिस्टिक वे में काम करते हुए एंड चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए, बेसिकली जो जो आपने सोच के रखा हुआ है उसे आप कर पाओगे। सो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है या खुद का कुछ करना है, बट उसे अच्छे से चला नहीं पा रहे हो या कर नहीं पा रहे हो, 2 साल बाद डेफिनेटली आप एक्सेलरेट कर पाओगे। ठीक है, तो यू विल ऑल्सो फील वेरी अबंडेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आप फील कर पाओगे कि जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ, वो चीज़ मुझसे हो रही है, उसका मुझे फल मिल चुका है, मिल रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स आपको आएगी। ठीक है, तो आपको एक मिराकुलस ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन अपने करियर लाइफ में भी देखने को मिलेगा। एंड 2 साल बाद आप दोनों चीज़ों में ही स्ट्रेस फ्री रहोगे, करियर में भी, लव लाइफ में भी। ठीक है, लव लाइफ में तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाओगे और करियर में भी आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, आप अभी आपका लॉस नहीं होने वाला, अब आपको और भी मेहनत करना है, बड़ा बड़ा चीज़ें बस अचीव करते रहना है, रुकना नहीं है, ऐसी फीलिंग में रहोगे और ऐसी आपकी लाइफ में इवेंट्स भी होंगे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Wheel of Fortune, we have 7 of Pentacles, we have 9 of Swords। आपके लाइफ में तड़प कम होगी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया 2 साल बाद आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे, जो आप अभी सपने देख रहे हो, अभी ड्रीम कर रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है खुद का घर, ठीक है, खुद का जीवन साथी, खुद का एक स्टेबल करियर, ये 3 चीज़, खुद का घर, खुद का ट्रू लवर एंड खुद का एक स्टेबल करियर, ये 3 चीज़ हो सकता है कि आप बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड लिटरली यू वांट टू हैव इट। वो आपका 2 साल बाद आप अपने उस स्टेट पे पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिसके लिए अभी तड़प रहे हो, सर्च कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन लेस हो रहे हो, उसमें 2 साल बाद आपको डायरेक्शन मिलेगा, पेशेंस आएगा आपके लाइफ में, एंड डेस्टिनी आपके फेवर में अभी से है। मैं बार बार कह रही हूँ, डेस्टिनी आपके फेवर में अभी से है, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को और अपने कर्म को उस तरीके से प्रोसेस भी करना होगा। ठीक है, तभी डेस्टिनी जो चीज़ आपको देना चाहती है वो एकदम एक डायरेक्ट चैनल के थ्रू आपको दे पाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, रखिए। जहाँ पे लगता है मेहनत कर सकते हो, कर नहीं रहे हो, कीजिए मेहनत। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़े से थक जाओगे, काम करके, मेहनत करके, दिमाग लगा के, ठीक है, पढ़ाई करके थक जाओगे, लेकिन करो, अपने आप को पुश करो। ठीक है, आप अपने आप किसी के नहीं सुन सकते हो। ग्रुप नंबर 2 मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी का गाइडेंस नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको खुद को ही गाइड करना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, अब आप खुद के गाइड खुद बनो।
ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि आप किसी को फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप खुद को खुद ही आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर आप काम करो, बिकॉज 2 साल बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी दिख रही है। तो अगर आप अभी से स्पीड अप करते हो तो ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ उसका 4 गुना भी हो सकता है 2 साल बाद, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली हो रहा है। लेकिन इसे अगर आप एक्सेलरेट अभी से करते हो तो आप इसका 4 गुना ज़्यादा अचीव करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो डेफिनेटली यू आर अचीविंग अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट। 2 साल बाद डेफिनेटली आपको आप एक पावरफुल पोजीशन में रहोगे, ठीक है। आप डिज़ायर्ड प्लेस पे रहोगे, रैंक पे रहोगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। वी हैव यू आर रेडी। देखिए आप रेडी हो, ठीक है। तो आप 2 साल का वेट मत करो कि किस्मत आपको अपने आप आके दे, प्लीज़ डोंट वेट, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप काम करते हो, यू आर पैशनेट इनफ, बट आप डेस्टिनी के भरोसे बहुत ज़्यादा रह लेते हो, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इस तरीके से हो जाते हो कि ठीक है हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। वो बात अच्छी है, होना होगा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन खुद भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ज़रूर आपको बताया जा रही है, आपके एंजल्स आपको खुद बता रहे हैं आप रेडी हो अपने लाइफ में खुद चमत्कार करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। तो मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिव माइंडसेट, अफर्मेशंस, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान दो, ओके। बुक्स पढ़ो, पढ़ने का मन ना भी हो, बुक वॉर्म नहीं हो तो भी पढ़िए, अच्छी बुक्स जो आपको नॉलेज दे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, ठीक है। अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए। आपका माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब चुका है, बिकॉज हो सकता है कि अब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है या कुछ कुछ कर नहीं रहे हो प्रोडक्टिव। लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको और एक चीज़ बताना चाह रही है कि आपके लाइफ में अपकमिंग टाइम में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन उसे आपको खुद को ग्रैब करना पड़ेगा। मतलब तो सोचो कि आपके पास ऐसे कि एक सितारा गिर रहा है स्काई से, उस गिरते हुए सितारे को आपको खुद ऐसे हाथ से पकड़ना होगा, नहीं तो वो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रही है कि साइन देखो, सिंक्रोनिसिटीज़ को समझो, ठीक है। और अगर फील होती है अंदर से कि कुछ करना चाहिए, ठीक है, कहीं किसी तरफ डेवलपमेंट करनी चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, तो ज़रूर गो फॉर इट फ्रॉम नाउ ओनली। अभी से अपने आप को प्रॉमिस करो कि यू विल बी प्रोडक्टिव ईच एंड एवरी डे। अपनी रूटीन ऐसी रखोगे कि सारे चीज़ को आप कंप्लीट करेंगे, सारे टास्क आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंक्लूड योगा, एक्सरसाइज इन योर लाइफ, ओके। एंड विजन, येस, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके विजन में बहुत पावर है। जो आप देख लोगे, जो आप सोच लोगे, जो आप महसूस कर लोगे, वो सच में बदल सकता है। तो अपने लाइफ को लेकर तो कभी बुरा भला सोचना भी मत गलती से, ठीक है, उल्टा सीधा। चाहे सिचुएशन आपका प्रेजेंट में कितना ही बदतर क्यों ना हो, फ्यूचर आपको हमेशा ब्राइट सोचना है अपने आप को लेकर, तभी वो चीज़ों को आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।